नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर अंबेडकर साहब जी के कुछ विचार पढ़ते हैं कि उन्होंने अपने विचारों को किस तरह से मूर्त रूप दिया। देखिए, जब साहू महाराज ने, कोल्हापुर के साहू महाराज ने उनको वित्तीय व्यवस्था दी, यानी कि उनके आर्थिक रूप से उनकी जो व्यवस्था की थी, अंबेडकर साहब को पढ़ने के लिए पैसा दिया था। इससे पहले बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ सियाजी राव तृतीय ने भी उनको छात्रवृत्ति दी थी, इसलिए वो कोलंबिया में पढ़ने के लिए गए थे, यूएसए के अंदर। और कोल्हापुर के जो साहू महाराज थे, इनके वित्तीय सहयोग से उन्होंने क्या किया कि जनवरी 1920 के अंदर एक समाचार पत्र निकाला था, मूकनायक। और मूकनायक समाचार पत्र का मुख्य उद्देश्य यही था कि दलितों को, जो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, और मुख्य रूप से दलितों का उनका मुख्य उद्देश्य था कि जो दलित लोग हैं, जो दलित समाज है, जो पिछड़ा हुआ है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से, उनको उसके अंदर स्थान दिया जाए। तो उनके साथ क्या हुआ था, भेदभाव हो रहा था। तो इस मूकनायक समाचार पत्र से उन्होंने अपने दलित समाज के अंदर क्या है कि जागृति करना चाहा था। ये जो समाचार पत्र है वो साप्ताहिक समाचार पत्र छपता था, जो कि किसने छापा था, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने। क्यों छापा था, आपको पता लग गया होगा कि दलितों के उत्थान के लिए, उनकी जागृति के लिए, कि वो कुछ समझे। इसी प्रकार से उन्होंने क्या किया कि 20 जुलाई 1924 के दिन बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। इसका भी मुख्य वही उद्देश्य है जो कि मूकनायक समाचार पत्र का है। उसी के अंदर भी दलितों को वो जागृत करना चाह रहे हैं कि आपके यहाँ पे किसी प्रकार की वैल्यू नहीं है, और आपके साथ किस प्रकार से भेदभाव होता है, अस्पृश्यता होती है, आपको मंदिरों के अंदर भी जाने नहीं देते हैं। तो हिंदू है, हम भी हिंदू है, ये भी सब जाति, देखो, उच्च जाति होती है और एक निम्न जाति होती है। हम जरूर निम्न जाति के अंदर जन्म लिया है, लेकिन उच्च जाति के लोग जो हिंदू है वो हमारे के साथ क्या है, विरोध, मतलब छुआछूत करते हैं, अस्पृश्यता करते हैं। तो इस तरह से उनको क्या है कि वो एक जागृत करना चाह रहे हैं, संगठित करना चाह रहे हैं सभी दलित समाज को। ठीक है, तो इस सभा के द्वारा उन्होंने मतलब लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, लोगों को जागृत करना शुरू किया, और इकट्ठा करके लोगों को समझाया। कहा गया, क्या कहा गया, उनका कथन था अंबेडकर साहब जी का, कि उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो। दलित समाज को क्या कह रहे हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अपने अधिकारों के लिए आप हमेशा शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये बात इस बहिष्कार हितकारिणी सभा की जब स्थापना की गई थी, उस समय ये बात उनके सामने, यानी लोगों के सामने बताई गई थी। तब से जो दलित समाज के लोग हैं शिक्षा लेने लगे, संगठित रहे और संघर्ष करो। और आपको पता है कि इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर साहब की जब बात माने, तभी तो हमारे संविधान के अंदर इनको क्या है कि आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का एक तरह से जैसे सत्याग्रह देखते हैं, जैसे महात्मा गांधी जी का जो सत्याग्रह था, महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह क्या है उसके बारे में आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सत्याग्रह क्या था। हम पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सत्याग्रह क्या था, तो हमें याद रखना होगा कि उन्होंने सत्याग्रह में उनकी क्या क्या विचार आते हैं। देखिए साथियों, उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ करता था। सवर्ण जाति के लोग पानी भी उनको नहीं देते थे, और कहीं पर उनके कुआं तालाब के अंदर भी जाते थे। महार जाति के जो अछूत थे, जो थे दलित थे, वो जाते थे, उनके साथ बहुत भेदभाव होता था। तो उन्होंने उस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए जो पहला जो कार्यक्रम चालू किया था, तालाब के ऊपर जाकर पानी पीना, वो उनका सत्याग्रह वहाँ से शुरू होता है अंबेडकर साहब जी का। तो ये तो बात आपके समझ में आ गया होगा कि अंबेडकर साहब मतलब अछूतों के लिए, दलितों के लिए जो भेदभाव था उसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले उन्होंने
तालाब पर जाकर अपने अधिकारों की मांग की थी और तालाब में जाकर उन्होंने पानी पिया था। उन्होंने सबका विरोध किया था, जो कि सवर्ण जाति के उस समय उनका विरोध करते थे, सबका विरोध किया था। तो ये उनका क्या था, सत्याग्रह था। वो घटना है 2 मार्च 1927 के दिन, कोलाबा महाराष्ट्र के अंदर एक जिला पड़ता है, महाराष्ट्र कोलाबा के अंदर, वहाँ एक तालाब था, चावदा तालाब। इस तालाब के अंदर उच्च जाति के स्वर्ण जाति के लोग ही पानी पिया करते थे। यहाँ पर किसी दलितों को, किसी महार जाति को, अछूतों को यहाँ पे पानी नहीं पिलाया करते थे, पानी नहीं देते थे उनको, भले ही प्यासा मर जाए। अब अंबेडकर साहब जी ने क्या किया कि सबसे पहले इस तालाब के ऊपर जाकर, क्योंकि उन्होंने हितकारिणी सभा की स्थापना तो पहले कर रखी थी ना, लोग तो उनका कहना मान रहे थे, सबको बुला लिया कि आओ आज हम सब इस तालाब के अंदर क्या करते हैं, पानी पिएंगे, देखते हैं कि अपने को कौन है ऐसा व्यक्ति जो अपने को रोकना चाहेगा। तो साथियों, कहते हैं कि अछूत जाति, महार जाति, पिछड़ी हुई जाति जो है, दलित जाति है, जो यहाँ पर इस तालाब के पास आकर पानी पीकर उन्होंने सत्याग्रह का प्रारंभ किया था। सत्याग्रह का प्रारंभ किया था किसके विरोध में? सवर्ण जाति के विरोध में, ठीक है, क्योंकि उनको वो पानी नहीं पिलाया, वो पिलाती थी इसलिए। तो पानी पिया और ये यहाँ से उनका सत्याग्रह शुरू होता है। और पानी पीने के बाद में सब लोगों को, जो सब लोग थे यहाँ पर, इन लोगों को क्या संदेश देना चाहते थे? डॉक्टर अंबेडकर साहब कहते हैं कि स्वतंत्रता किसी को उपहार के रूप में नहीं मिलती है। स्वतंत्रता ऐसे उपहार में नहीं होती है, स्वतंत्रता को तो छीना जाता है, उसके लिए संघर्ष किया जाता है, इसके लिए संघर्ष किया जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि आप सब संघर्ष करोगे तो आप पानी पियोगे, संघर्ष नहीं करोगे तो पानी नहीं पियोगे। यहाँ से उनका सत्याग्रह शुरू होता है। सत्याग्रह की अगली कड़ी में हम देखते हैं कि 25 दिसंबर 1927 के दिन क्या करते हैं अंबेडकर साहब, बाबा साहब अंबेडकर जी। उस दिन मतलब अपने सत्याग्रह की दूसरी कड़ी के अंदर उन्होंने मनु स्मृति जो बुक थी, जो मनु ने लिखी थी, मनु स्मृति जो बुक है उसको जला दी थी, सार्वजनिक रूप से जला दी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर उन्होंने ये पुस्तक जलाई थी। क्यों जलाई थी? क्योंकि ये जो थी ना, ये रूढ़िवादी परंपरा पे आधारित थी। उनका मानना था कि मनु स्मृति क्या है कि रूढ़िवादी परंपरा पे आधारित है। ये क्या करती है? भेदभाव सिखाती है और अस्पृश्यता सिखाती है। इसलिए इसको डॉक्टर अंबेडकर साहब ने नकार दिया था और सार्वजनिक रूप से एक तरह से जिंदा जला दिया था शिवाजी महाराज का नाम लेकर। सत्याग्रह के अंदर उन्होंने और क्या किया कि 2 मार्च 1930 के दिन क्या करते हैं कि नासिक स्थान है, नासिक, यहाँ पर एक बहुत बड़ा विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और मंदिर का नाम है भगवान कालाराम जी का मंदिर, यानी कालाराम भगवान जी का मंदिर है। यहाँ पर अछूत लोगों को, जो निम्न जाति के लोग थे, जो दलित थे, उनको यहाँ पर यह कहा गया कि यहाँ पर इस मंदिर के अंदर जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, जो पुजारी है, वो हमें जाने नहीं देते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक साथ इसके अंदर भगवान के दर्शन करेंगे, देखते हैं कि हमें कौन रोकता है। तो उन्होंने एक योजना बनाई 2 मार्च 1930 के दिन, और इनके जो लीडर थे इस जाति के अंदर, उन लीडरों को यहाँ पे खड़ा कर दिया, पहले से तैनात कर दिया यहाँ पर, ठीक है, तैनात कर दिया। तो सारे के सारे अछूत लोग, जो महार जाति के लोग थे, तो वो सब क्या है कि इसके अंदर बारी बारी से भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, इधर से निकल जाते हैं और इधर से क्या है प्रवेश करते हैं, और इस तरह से भगवान कालाराम जी के मंदिर में जाकर अपने अधिकारों की मांग करते हैं, अपने
अपनी स्वतंत्रता वो चाहते हैं। जो भेदभाव हो रही थी ना, जो छुआछूत हो रही थी, उससे वो स्वतंत्र होना चाहते थे कि हमारे साथ भेदभाव नहीं हो रहा। अंबेडकर साहब जी का मानना था कि, कहा जाता है, अंबेडकर साहब जी ने कहा था कि जब कहते हैं कि ईश्वर सबके लिए है, तो क्या हमारे लिए ईश्वर नहीं है? हम मंदिर में नहीं जा सकते हैं? तो इस तरह से उन्होंने ये सत्याग्रह किया था। ठीक है, आगे देखते हैं कि और उन्होंने दलितों के लिए क्या किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ब्रिटेन के अंदर, लंदन के अंदर तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं। वहाँ पर भी अपने अधिकारों की उन्होंने मांग की थी ब्रिटिश सरकार से कि हमारे भारत के अंदर हमारे अछूत जाति से, महार जाति से, दलित लोगों से, सवर्ण जाति के लोग ही क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं, छुआछूत करते हैं। और इन्होंने वहाँ जाकर यानी कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भी यही मुख्य रूप से बात रखी थी। और आपको पता है कि जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर भी भीमराव अंबेडकर थे। देखो, भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं और महात्मा गांधी जी कांग्रेस की ओर से एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं। दोनों की वहाँ पर चर्चा होती है। अंबेडकर साहब अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे कि दलितों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से उनको अधिकार दिया जाए, उनको आरक्षण दिया जाए। अंबेडकर और उनके साथ बीच में थोड़ा सा असहमति हो गई थी महात्मा गांधी जी के बीच में। महात्मा गांधी जी जिस सपने को लेकर वहाँ गए थे उसकी वहाँ पे कोई बात ही नहीं हुई थी और महात्मा गांधी जी मतलब निराश होकर वापस लौटकर आते हैं। ठीक है, और आगे क्या करते हैं, उसके बाद में अंबेडकर साहब जी एक लीडर थे। अंबेडकर साहब जी को मोहरा बनाया ब्रिटिश सरकार ने, कि ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हम हमारे भारत के अंदर उन्होंने कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत लेकर आए थे ब्रिटिश सरकार 1932 के अंदर। तो उसके ऊपर अंबेडकर साहब ने सहमति जताई कि ठीक है, हमें अलग से पृथक से निर्वाचन प्रणाली दे दो दलितों के लिए। तो उसके ऊपर उन्होंने यस कर दिया। और उस समय महात्मा गांधी जी जेल के अंदर थे, यरवदा जेल के अंदर। तो उनके साथ में विरोधाभास होता है। और तो हम ये कह सकते हैं कि अंबेडकर साहब ने दलितों के लिए, उनको उठाने के लिए, उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से उनकी भागीदारी हो, उनमें स्थान मिल सके, उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया था। आगे हम कल देखेंगे। नमस्कार साथियों।